नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी AIOCD के बैनर तले आयोजित 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बिहार में व्यापक असर है। प्रदेश की लगभग 40,000 दवा दुकानें और अकेले राजधानी पटना की 7,000 से अधिक थोक और खुदरा मेडिकल स्टोर इस वक्त बंद हैं, यानी कि वो बंद में शामिल है। वजह क्या है, पूरी विस्तार से इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान, दवा विक्रेताओं के इस महा हड़ताल की क्या वजह? देखिए, ऑनलाइन दवा बिक्री मतलब ई फार्मेसी और बड़े कॉरपोरेट घरानों के एकाधिकार के खिलाफ आज देश भर के दवा व्यवसायी आर पार की लड़ाई के मूड में है। आपको बता दें, जो ऑल इंडिया इनॉग्रेशन मतलब AIOCD के जो देशव्यापी आह्वान पर आज पूरे भारत में 24 घंटे की हड़ताल पे जा रहा है। इस हड़ताल का व्यापक असर बिहार से ही सुबह में दिखने लगा है। आज मुझे भी दवाई चाहिए थी, नहीं मिल रहा है। देखिए, सुबह की लगभग 40,000 दवा दुकानें, अकेले राजधानी पटना की 7,000 से अधिक थोक और खुदरा मेडिकल स्टोर बंद में शामिल है। आपको बता दें, दुकानों के पूरी तरह बंद रहने से आम मरीज, उनके तीमानदारों को जीवन रक्षक दवाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि ऑनलाइन मेडिसिन पर भारी डिस्काउंट से छोटे दुकानदारों पर संकट है क्या? देखिए, दवा व्यवसायों के इस गुस्से का मुख्य कारण ही यही है कि ई फार्मेसी और इंटरनेट में जिस तरीके से दवा पे डिस्काउंट रहता है, तो हम ऑब्वियस है कि हम उधर ही आकर्षित होंगे। अगर हमको दवा ए ही खाना है, तो वो दवा अगर हमको कहीं 15 रुपए में मिल रहा है, कहीं 5 रुपए में मिल रहा है, तो आप कौन सा लीजिएगा रवि जी? आप 5 रुपए का लीजिएगा। तो ऑनलाइन बिक्री में क्या होता है कि जो इनका आरोप है कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दवाओं की बिक्री पर भारी छूट, हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं, पूंजी के नाम पर दिए जा रहे हैं। इस डिस्काउंट के कारण बाजार का संतुलन बिगड़ रहा है। इसके चलते पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से मेडिकल स्टोर चला रहे छोटे दुकानदार और खुदरा विक्रेता के रोजगार पर सीधे तौर पर ताला लटकने का खतरा पैदा हो गया है। देखिए, दवा विक्रेताओं का कहना है कि अनुचित जो उनका प्राइस है, कहीं ना कहीं जो उनका अस्तित्व है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन एक बात समझिए, कौन सा दवा का दुकान MRP के प्राइस पे दवा लेता है रवि जी? बताइए, क्या वो 15 रुपए का दवा वो 15 रुपए में लेता है? नहीं लेता है, होलसेल के प्राइस में मिलता है। और मान लीजिए होलसेल के प्राइस से 1-2 रुपए ज्यादा में हमको ऑनलाइन मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? समझिए, ये देखिए, हम कोई भी मरीज होता है, अगर हमको ऑन स्पॉट चाहिए तो मेडिकल स्टोर जाएंगे, भले वो 20 रुपए का हो, 50 रुपए का, हमको वो दवा लेना ही है। लेकिन जब हम ऑनलाइन, हम बहुत बड़ा मरीज है, मान लीजिए BP का मरीज है, हमको दवा जीवन भर खाना ही खाना है, तो हम ऑनलाइन ही जाएंगे। इनका कहना है कि वो बंद करिए, बंद नहीं कर पा रहे तो नियम ऐसा डाल दीजिए कि ये लोग डिस्काउंट ना दे पाए। क्या जो दुकान वाले हैं, दवाई के दुकान वाले, क्या वो अपने परिवार को MRP के प्राइस पे दवा देते हैं? नहीं देते हैं। तो फिर तो जो आम जनता है, जिनको थोड़ा आराम मिल रहा है ऑनलाइन बिक्री से, उनको क्यों ऐसे करना है? सवाल तो ये है मुस्कान, और हम लोगों ने भी कई आम लोगों से भी इस खबर पर बातचीत की है, तो वही उन लोगों का भी कहना है जो हम लोग बता भी रहे हैं। फिलहाल सवाल ये है कि ऑनलाइन बिक्री से थोक और खुदरा बाजार ठप हो गया है। नहीं, ठप तो हो गया। देखिए, 24 घंटे की हड़ताल के कारण देश के सभी राज्य के जो होलसेल दवाई है या रिटेल बाजार है, पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर आम दिनों की तरह दवाइयां मिलना मुश्किल हो गया है। आंदोलन कर रहे दवा व्यवसायी की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार देश में ई फार्मेसी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए होने वाले दवाओं की सप्लाई पर बेहद सख्त नियम लगाए, कानून बनाए। उनका तर्क है कि ऑनलाइन माध्यम से बिना डॉक्टरी की वैध पर्ची की नशीली और प्रतिबंध दवाओं की होम डिलीवरी का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है। ये बात हम मान सकते हैं कि कई दवाई होता है, देखिए ऑनलाइन तो आपका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा, अब जो दवा मांगेगा वो दे देगा। ये हम मानते हैं कि मेडिकल स्टोर कहीं ना कहीं प्रिस्क्रिप्शन रखता है, मांगेगा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, दवा आप मांग रहे हैं। इस चीज़ पर नियम लगाया जा सकता है। लेकिन अब बोलिए कि नहीं, ये डिस्काउंट ही नहीं दे सकते हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है वैलिड। और उसमें हम लोगों की मर्जी भी नहीं है, क्योंकि जो आम खरीदार हैं वो खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है। बहरहाल, आपातकालीन सेवाओं के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार ने की है? देखिए, हड़ताल को देखते हुए कई स्थानीय दवा संघों ने अस्पताल के अंदर और उनके समीप स्थल जो बगल अगल के हैं मेडिकल काउंटर, वो खुला रखने की बात कही है, ताकि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को परेशानी ना हो। हालांकि आम और मोहल्ले की दुकान के बंद रहने से सुबह से ही लोग जरूरी दवाई के लिए इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, जो इंजॉक्शन है कहीं ना कहीं साफ कर दिया है उन्होंने कि आज अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करते हुए ई फार्मेसी और नकेल नहीं कसी, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये और अग्रेसिव बन के सामने आ सकता है।
यानी कि इसकी जो वैधता है आगे बढ़ सकती है और भी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अब इसमें आगे क्या कुछ निकल कर के सामने आता है। क्या जो खुदरा व्यवसायी हैं वो अपनी मांगों पर जीत पर अड़े रहते हैं और ये जो बंदी है इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे आम जनता को परेशानी होगी। लेकिन सरकार इस विषय पर क्या सोचती है, क्या कुछ नियम लाती है, इन सब चीज़ों पर हमारी और आपकी सबकी नज़र रहेगी। बहरहाल आप क्या राय रखते हैं इस खबर पर कमेंट करके ज़रूर बताइए और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि आम लोगों तक भी अपडेट्स पहुंच सके। धन्यवाद।